हाँ जी, हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत सभी भाई और बहनों को। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आरबीएससी के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके लिए हम लोग 2019 से लेकर के 24 तक के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो दो हमारे पास 2024 में आया था। पर एक बात को ध्यान रखेंगे सभी, कि जब भी ये क्वेश्चन तुम कर रहे हो उससे पहले तुम्हारी एनसीईआरटी ढंग से करी हुई होनी जरूरी है। अगर नहीं करी हुई तो भैया पहले एनसीईआरटी जाके करना। मुझे ज्यादा व्यूज की जरूरत नहीं है, पर जरूरत है मुझे तो सिर्फ तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। अब देखो क्या बोला जा रहा है हमारे को, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे को वॉल्यूम दे रखा है, देन द रेडियस हमसे पूछ रहा है। सर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला कितना होता है? तो वो होता है हमारे पास में कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो कितने की 36 पाई मेरे को दे रखी है। इसकी वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। सर ये हमको पता है पाई से पाई हो जाता है यहाँ पर कैंसिल, पाई से पाई हो जाता है कैंसिल। मुझे आर फाइंड करना है, तो आर यहाँ रहेगा, बाकी सभी उधर चल जाएंगे। तो सर हमारे पास आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 36 × 3/4, है ना। 4 से कट कर दो सर, इसको हमारे पास ये आ जाएगा 9 टाइम्स। तो हमारे पास आर क्यूब बराबर कितना बच जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं कैसा, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। इसका मतलब आर क्यूब बराबर हो गया 3 के क्यूब के, क्यूब से क्यूब हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा आर बराबर 3। समझने के लिए कैंसिल करा है, हमारा आंसर खत्म। पहले का आंसर तो बड़ा ही आसान था। आरबीएससी 2024 का क्वेश्चन है भाई, फुद्दू क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन थे हमारे पास में। हमने पहला क्वेश्चन समाप्त कर लिया है। अगला 2024 में आया है हमारे पास, फिर से फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, इसलिए ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। रेडियस ऑफ ए कौन, सर एक कौन है हमारे पास में जो कुछ इस प्रकार का होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि इसकी जो रेडियस है हमारे पास वो 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गया, मीटर है ना, ठीक है। हाइट जो है हमारे पास वो 8 है, सर हाइट हमारे पास ये होती है, जो 8 है हमारे पास में 8 है। स्लेंट हाइट मेरे से पूछ रहा है, तो उसको अपन नाम दे देते हैं ए ओ बी करके, एक बार अगर मैं नाम दे देता हूँ। सर मेरे से उसने ए बी की वैल्यू पूछी है, स्लेंट हाइट जो होती है। हम सभी को पता है यहाँ पे राइट एंगल बनता है, और हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। या तो ये लिख लो, ये आप सभी को पता है जो हम लोग यूज करते हैं बुक में, एल स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर, तो मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी तो हम लोग यूज करते हैं। वो इसी फॉर्मूले से ये बना है, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे भाई बहन है, ठीक है। सर एल हमको फाइंड करना है, मतलब ए बी का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, बराबर एच स्क्वायर मतलब हाइट, हाइट मेरे पास कितनी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस सर आर है मेरे पास 6, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 64 प्लस 36। तो सर ए बी जो स्क्वायर आया मेरे पास वो कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास 100। सर यहाँ आकर के स्क्वायर जाके रूट लग जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, रूट में 100। सर बाहर बन के आ जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर हो गया, ए बी की वैल्यू। पहले का आंसर क्लियर, दूसरे का आंसर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, दिख रहा है सभी को, दिख जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा बड़ी वीडियो में बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि तुम्हारा चैप्टर पूरा हो पाए। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हमारे को दे रखा है। सर क्यूब का सरफेस एरिया मतलब, सरफेस एरिया मतलब बोलते टीएसए। तो क्यूब का जो हमारे पास टीएसए है वो कितना है, ये रहा। सर क्यूब के टीएसए का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 6a स्क्वायर, वो हमारे पास ये रहा। साइड हमसे पूछ रहा है कितनी होने वाली है, तो सर 6a स्क्वायर की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1014, है ना। सर ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा 1014 अपॉन में 6। सर 6 से कट करते हैं इसको हम, 6 के टेबल से जाएगा, 6 1 जा 6 होता है, 4 बच जाएगा मेरे पास में रिमाइंडर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स, और ये आ जाएगा मेरे पास 9 टाइम्स। तो सर ए स्क्वायर बराबर हो गया मेरे पास 169, जो होता है 13 का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर से ये गया, तो ए की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 13। या तो तुम इसको इस प्रकार से लिख लो, या चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ए बराबर हो जाएगा रूट में 169 के। तो सर हमको पता है जो ए है वो 13 होता है। दोनों तरीके बता दिए मैंने लिखने के। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है तुम्हारे को आता ही है, इतने तुम लोग काबिल हो तब जाके यहाँ पहुंच चुके हो, ठीक है। आगे चल दो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आरबीएससी 2024 में सर 4 क्वेश्चन देख लो तुम लोग भैया, 2024 की क्वेश्चन कर रहे हैं केवल अपन अभी, चॉइस में था ना पिछला वाला भी, हाँ देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 4th नंबर पे, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर, हम जहाँ पे रेडियस 7 है, हमसे एक स्पेयर का सरफेस एरिया पूछ रहा है जिसकी रेडियस ये रही। तो रेडियस हमारे पास में है, सर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेयर का सरफेस एरिया, सर वो होता है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। हाँ जी, होता है हमारे पास फॉर्मूला। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो 7 है, लाके पुट कर दो इसके अंदर। सर 4 पाई की जगह हो जाएगा 22/7, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है। और सर जो रेडियस है मेरे पास वो कितनी हो जाएगी, 7 × 7, ठीक है। कट कर देते हैं हम इसको, 7 के टेबल से ये गया हमारे पास में, पूरा गया, ऊपर बच जाएगा मेरे पास 88 × 7,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो मेरे पास जो आ जाएगा वैल्यू इसके अंदर, सही लिखा है ना पहले अपन ने, रेडियस हमारे पास में ये थी 7, और सही है एकदम, है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 616, है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एरिया है ना, ठीक है, 616। हाँ सही है, 856, 6 हो गया मेरे पास, 5 लग जाएगा, 6, ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ। हाफ ईयरली 2024 से 25 का क्वेश्चन है, हाफ ईयरली वाले पूछ चुके अपन। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, जहाँ पे रेडियस हमारे पास आर होगी। सर रेडियस अगर आर है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, खत्म, पहले का आंसर ए, फिफ्थ का आंसर ए। नेक्स्ट देखो, हाफ ईयरली 2024 से 25 फिर आया हमारे पास में, क्या पूछा है हमसे, वॉल्यूम बताओ हमारे को सिलेंडर का क्या होगा जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। तो सर आर और एच है तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो ये भी आंसर हमारे पास खत्म, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 7, टोटल सरफेस एरिया, अब हम 2023 में आ चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इस हमारे को दे रखा है इतना है, तो हमसे क्या पूछ रहा है वापस, वही साइड वाली बात हो गई, क्यूब की साइड। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था ना, कौन सा किया था, कौन सा किया था, कौन सा किया था, कौन सा किया था, ये रहा, सिर्फ ये 2024 में आया था, और सेम क्वेश्चन 2023 में हमारे पास में, बस लैंग्वेज थोड़ा सा आगे पीछे कर गई थी। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है 6a², वो है 486। ए स्क्वायर हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 486/6, ठीक है, 6 7 8, और ये आ जाएगा और ये कट जाएगा 1 टाइम्स, तो ए स्क्वायर बराबर, मतलब ए बराबर आ गया रूट में 81, बाहर निकालो सर हमारे पास आ जाएगा कितना, 9 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन। देखो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ फोकस कर रहे हैं सीधा सीधा। अच्छा समझ में आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलना, क्वेश्चन तुम्हारे को क्योंकि एक ही साथ सारे मिल रहे हैं यहाँ पे। 2020 में आ चुके हम सर, 21 कहाँ गया भैया, 21 कोविड में एग्जाम ही नहीं हुआ था, और 20 वाला 20 में हमारे पास 22 में हमारे पास क्वेश्चन आया नहीं था, 22 में क्वेश्चन आया नहीं था इसका, एमसीक्यू में नहीं आया था, बड़े क्वेश्चन में आया था सीधा। हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्योन, वॉल्यूम ऑफ ए कौन हमारे पास इतना है। देखो अब क्या देखा है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब यहाँ दे दिया, तो ये क्यूब का मतलब ये इधर ही है, ध्यान रखना, क्वेश्चन इसे घुमा के देगा, तुम्हारे को घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स हाइट हमारे पास 6 है, रेडियस ऑफ द बेस हमसे पूछ रहा है। सर वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला तुम्हारे को पता होना चाहिए, कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये हो जाएगा 1232। हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। सर हमारे पास हाइट दे रखी है, आर हमसे पूछी जा रही है, सबसे पहले तो सारी वैल्यू को लगे यहाँ पुट कर दो, पाई की जगह हो जाएगा 22/7। आर मेरे पास कितना है जो मेरे से फाइंड करने को बोला जा रहा है, तो आर स्क्वायर रहेगा। सर एच की जगह हमारे पास कितना है, 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 1232। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं भैया, हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आएंगे, 25 में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन फिक्स। ऐसे तुम्हारे को एक वैल्यू दे देगा कौन का है, फिर किसी भी चीज का वॉल्यूम दे देगा, फिर एरिया दे देगा, उसमें से कोई एक साइड या फिर हमसे रेडियस वगैरह कुछ पूछ लेता है। सर ये गया हमारे पास 3 के टेबल से 2 टाइम्स, आर स्क्वायर को यहाँ रख लो, बाकी सभी को डिवाइड में लियो, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 1232 अपॉन में 22 ऊपर है मेरे पास में, नीचे आकर इधर 2 हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में है, इधर आके मेरे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है सर, अब कुछ ही नहीं है भैया, अब कट करो और तमाशा देखो इसका। 7 के टेबल से गया मेरे पास, 2 के टेबल से गया मेरे पास में 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1 टाइम, ये आ जाएगा, और 6 टाइम्स ये आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। यहां तक हमने काट दिया इसको। अब क्या करें सर, अब 22 से कट रहा है, देखो ये मतलब एक तरीके से हमारे पास कट रहा है ये फिर से 2 के टेबल से, ये 11 टाइम गया, फिर ये 2 के टेबल से कट रहा है मेरे पास में कितने टाइम्स, 2 3 जा और 0 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर जा रहा है क्या मेरे पास में, कितना बचेगा, 8 बचेगा, बिल्कुल यार 11 के टेबल से जा रहा है अभी ये, ठीक है। अब ये हमारे पास में 11 के टेबल से जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 11 के टेबल से जाएगा हमारे पास में ये 2 टाइम्स और 28 टाइम्स, ये हो जाएगा 28। तो देखो ऊपर मेरे पास क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है आर स्क्वायर बराबर 28 × 7। अब ये कैलकुलेशन वाला काम तुम्हारा, देखो मेरा करने का काम नहीं है, मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी, मेरा काम है क्वेश्चन तुमको समझाने का बस केवल, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना जल्दी से, अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 × 7 मेरे पास आएगा 196। तो सर आर बराबर हो जाएगा मेरे पास में रूट में 196, और 196 स्क्वायर है किसका, स्क्वायर है किसका, 14 का। तो सर आर बराबर मेरे पास आ गया कितना, 14 सेंटीमीटर। ये मेरे से पूछा गया था क्वेश्चन, और ये मेरा समाप्ति की तरह, सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, पर मिनट एक क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड रखनी है हमारे को। ड्यूरिंग द कन्वर्जन, एक चीज से दूसरी चीज में अपन कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को, सॉलिड फ्रॉम द वन शेप टू अनदर, एक से दूसरे में, तो वॉल्यूम क्या होता है उनका, भैया ध्यान रखिए, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था
किसी भी चीज को एक चीज दूसरी चीज में हम कन्वर्ट करते हैं अगर, जैसे मान लो मेरे पास में ये पेन है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, इस घड़ी के अंदर, तो उसके लिए इससे कन्वर्ट होने के लिए यहाँ जाने के लिए इन दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, एरिया चेंज हो सकता है। देख लो तुम लोग, वॉल्यूम इसका एरिया और इसका एरिया चेंज हो सकता है, पर वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है इसके बारे में। तो सर वॉल्यूम जो होता है हमारे पास में वो रिमेन अनचेंज रहता है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना सर। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं इसमें काम आएगा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला। देखो क्या बोला जा रहा है हमारे को, हमें बोला जा रहा है 12 सॉलिड स्पेयर हमारे पास में है ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग। तो सर हमारे पास में 12 तो स्पेयर है जिनको हमने कैसे बनाया है, मेल्टिंग, मेल्ट करा है, मतलब वही कन्वर्ट करा है। ठीक है, मेल्टिंग सिलेंडर, सिलेंडर से, तो सर हमने सिलेंडर से कन्वर्ट करके वो बनाया है। तो ध्यान रखें जब भी ऐसा कन्वर्जन वाली बात आएगी, कन्वर्ट करने वाली बात आएगी, तो सर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ किसका सर, 12, क्या है 12 स्पेयर का, वो बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ किसके सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। क्यों हो जाएगा, बताया तुम्हारे को स्पेसिफिक क्वेश्चन में मैंने कि जब भी इसे कन्वर्ट करोगे ध्यान रखना। अब सर उसने कितने वॉल्यूम है, 12 है ना हमारे पास में, तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला लगा देंगे अपन यहाँ पे। सर 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला कितना होता है मेरे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सर हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद होना जरूरी है भैया। अब सर दोनों के अंदर रेडियस आर आ रही है, अगर आ रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो समझदार बच्चे हैं उनको जब एनसीईआरटी पढ़ी उनको पता है कि हम इसको अलग अलग मान लेते हैं, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको मैं R2 मान लेता हूँ। ध्यान रखना मेरे से R1 की वैल्यू पूछी जा रही है, इसके अंदर डायमीटर पूछ रहा है ना स्पेयर की, मतलब रेडियस निकालूंगा डायमीटर आ जाएगी मेरे पास में। ठीक है सर, एक चीज हमको पता है, देखो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि उधर आके डिवाइड हो जाएगा जब वो तो कट जाएगा उससे। मुझे R1 का क्यूब निकालना है, तो R1 मेरे पास यहाँ रहेगा, देखो 3 के टेबल से ये गया मेरे पास में 4 टाइम्स, तो ऊपर मेरे पास कितना बच गया, वहां बच गया मेरे पास 16 इंटू R1 का क्यूब बराबर R2 का स्क्वायर। R2 मेरे पास कितना था सर, डायमीटर 2 है इसकी, किसकी, R2 है, ध्यान रखना ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं अपन। सिलेंडर की डायमीटर कितनी है मेरे पास में सर, सिलेंडर की डायमीटर मेरे पास 2 है, तो रेडियस हो जाएगी मेरे पास में 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट मेरे पास कितनी है 16, ये हो गया मेरे पास। ध्यान रखना इसके बारे में, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, देखने में लगेगा एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पर ध्यान रखना जब भी मेल्ट करने की बात करेगा, जिस चीज से दूसरी चीज जब मेल्ट हो रही है तो दोनों का वॉल्यूम क्या करोगे हमेशा, ध्यान रखना इसको, मेरे मार्कर को और मेरी घड़ी को, दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हमारे पास R1 का जो क्यूब बच रहा है वो कितना बच गया, देखो हमारे पास 16/16 हो जाएगा, ये तरह के डिवाइड कट जाएगा। तो सर जो रेडियस है मेरे पास R1 का क्यूब वो भी बना गया, तो R1 भी कितनी आ गई मेरे पास में, 1 ही आ जाएगी। ध्यान रखना किसी भी नंबर का 1 का अगर क्यूब रूट लगाऊंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही आता है, तो ये आ गया मेरे पास में R1। तो R1 हमने किसको माना था, रेडियस मानी थी हम लोगों ने स्पेयर की, किसको माना था हम लोगों ने, रेडियस मानी थी स्पेयर की। डायमीटर हमसे पूछ रहा है सर, डायमीटर इसकी हो जाएगी डबल, तो डायमीटर हो जाएगी मेरे पास 2 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की समस्या किसी बालक बालिका को नहीं आनी चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो था इसका आंसर हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सी की तरफ। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्या पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर, 2 स्पेयर है हमारे पास, उनका वॉल्यूम जो है हमारे पास में, उसका वॉल्यूम का जो रेशियो है हमारे पास वो दे रखा है 64:27। रेशियो हमसे पूछ रहा है उनके सरफेस एरिया का। भैया ऐसे क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो तुम्हें पता है सीबीएसई की छोटी बहन कौन है, हमारी आरबीएसई है। तो जब उसमें क्वेश्चन आने लग गए थे तो यहाँ पे भी आने लग गए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब देखो आगे क्वेश्चन की। तो वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन है बस, ज्यादा नहीं है। तो वॉल्यूम का रेशियो जो है हमारे पास में सर, वॉल्यूम ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं अपन, देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर, दो है ना हमारे पास, तो फर्स्ट सेकंड मान लिया मैंने। सर वो कितना है, वो है 64:27, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास स्पेयर के, वॉल्यूम का स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। सर यहाँ पे जाएगा 4/3 पाई, इसकी रेडियस अलग मानेंगे अपन, तो R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर कितना है 64/27। बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है भैया, समझ के करेंगे इस क्वेश्चन को सभी। सर 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया मेरे पास, तो मेरे पास जो बच रहा है R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब बराबर। सर 64 भी तो किसी नंबर का क्यूब बन सकता है, बिल्कुल बनता है, किसका है, 4 का है। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो ऊपर ऐसे 4 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब,
है जी, कोई दिक्कत नहीं आता। तो सर यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, R1/R2 का होल क्यूब बराबर 4/3 का होल क्यूब। ये इससे कट गया, तो सर हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं आया भैया, आंसर नहीं आया है। फिर क्या आ गया सर, ये क्या आ गया, आया तो है कुछ तो, ये रेडियस का आया है हमारे पास में, ये हमारे पास रेडियस का रेशियो आया है। पूछा हमसे क्या है, उनके सरफेस एरिया का। तो सर पहले हम उनके सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे अब। सर इतना लंबा क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर, लंबा नहीं है, मैंने पूरा समझाने का ट्राई करा ना, इसलिए लग रहा है बस ऐसे, क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है। वॉल्यूम हमारे पास में देखो कैसे आ जाएगा, उनके सरफेस एरिया का। तो वॉल्यूम ऑफ मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। अब सर इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मतलब टी ए से, ध्यान रखना हमको बोला जा रहा है टी ए से क्या होता है सर हमारे पास में, 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, तो R1/R2 का होल स्क्वायर बच गया, नहीं बच गया मेरे पास। R1/R2 मेरे पास कितना था, R1/R2 की जगह जाएगा सर 4/3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9। तो जो मेरा आंसर आ गया वो आ गया 16:9। 16:9, ऑप्शन नंबर डी ये मेरे पास पूछा गया है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनकी रेडियस का बताओ, तो सर रेडियस आप बताओगे कितना है, 4/3 है। और अगर आपसे पूछ रहा है किस चीज का, उनके एरिया का पूछ रहा है, तो एरिया के लिए अपन फॉर्मूला को लगा करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए देखो, सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया वापस, आसान सा क्वेश्चन है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेडियस हमसे पूछा जा रहा है। सर स्क्वायर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम सबको, मतलब सरफेस एरिया मतलब बोले तो टीएसए। अब हम सभी को इसके टीएसए का फॉर्मूला अच्छे से पता है। वो कितना होता है भैया हमारे पास में, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में इक्वल्स टू में 616, है ना, 616, ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है सर, देखो पाई की जगह तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 × 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस तो मुझे फाइंड करनी है, और 616 यही रह जाएगा मेरे पास में, ये इधर है, कुछ कट हो नहीं रहा। आर स्क्वायर यहाँ, बाकी सभी डिवाइड में। तो देखो इधर लाके सोल्व कर देते हैं, आर स्क्वायर बराबर 616। सर ये मल्टी डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इधर से हमारे पास 4 × 22। अभी पीछे हमने इसकी कैलकुलेशन करी थी पूरी, जस्ट अभी 616 वाले की जो कैलकुलेशन थी मेरे पास में, पीछे जस्ट मैंने करी थी, तो मेरे पास वहां पे ऊपर से 14 बच रहा था कुछ ऐसे। काट लेते, चलो इसको 4 के टेबल से काटते हैं एक बार। 4 के टेबल से तो नहीं, 2 के टेबल से काटते हैं, चलो इसको ऊपर, चलो 4 से काट देते हैं। 4 1 जा तो ये हो जाएगा, 4 1 जा ये हो जाएगा, 2 बचेगा मेरे पास, 4 5 जा 20 हो जाएगा, है ना, एक बचेगा 16, 4 4 जा 16। अब देखो 22 के टेबल से सीधा सीधा जा रहा है हमारे पास, है ना, 22 के टेबल से मेरे पास ये सीधा सीधा जाना चाहिए, एक बार के लिए 7 टाइम जाएगा, बिल्कुल सही है। 22 के टेबल से ये सीधा सीधा जाएगा 7 टाइम्स। तो सर आर स्क्वायर बराबर बचेगा मेरे पास 7 × 7, और सर जो आर हो जाएगा वो बचेगा मेरे पास रूट में 7 × 7। सर आर जो है मेरे पास वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये भी समाप्त। अब देख लो तुम, कितने आसान आसान से क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में आने वाले हैं जो एमसीक्यू की फॉर्म में। प्रैक्टिस करना जरूरी है भैया, प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमारे पास क्या बोला जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा है, तो मतलब फुद्दू क्वेश्चन। तुम ये मान लो कि 1 मिनट का क्वेश्चन है वैसे तो होने में, तो ये तुम्हारे पास बुक में आएगा ना एग्जाम में, तुम 1 मिनट में समाप्त कर दोगे, पर फिर भी एक बार समझ लो इसको। रेडियस ऑफ, हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द एजेस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास एक क्यूब है, देखो समझना इस बात को, यहाँ पर ये मेरे पास में क्यूब है। इस क्यूब के अंदर से मुझे क्या निकालना है, कोन को बाहर निकालना है। सर जो कोन आएगा हमारे पास, उसकी इस बाउंड्री, उसकी जो सर्कल, जो मैक्सिमम जो हमारे पास में वो बनेगा, मैक्सिमम पूछा देखो हमसे उसने, है ना, ये पूछा लार्जेस्ट सर्कुलर कोन। तो लार्जेस्ट सर्कुलर कोन की रेडियस वो देखो कहां से बन के आएगा, वो इसकी बाउंड्री से तो आएगा, ऐसे निकल करके हमारे पास में, मतलब इसकी जो बाउंड्री है हमारे पास में वो यहीं से तो बन के आएगा, देखो इस जगह से, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो ये पूरी की पूरी क्या है, इसकी डायमीटर है, ठीक है। और जिसकी डायमीटर हो सकती है वो इसकी एजेस के बराबर हो सकती है, जबकि पूरा 4.2 का है, तो मैक्सिमम डायमीटर भी कितनी हो सकती है, 4.2 हो सकती है। हमसे पूछ रहा है उसकी रेडियस बताओ, तो सर रेडियस जो है वो 4.2 का हाफ हो जाएगा, हो जाएगा 2.1। तो मैक्सिमम हमारे पास 2.1 हो सकती है, मिनिमम तो तुम ना निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम कभी पूछेगा तो जो हमारे पास साइड होती है ना, जितनी दे रखी है, रेडियस पूछ रहा है तो उसका हाफ कर दो, डायमीटर पूछ रहा है तो वो क्यों लगा दो बस, ठीक है ध्यान। चलो भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या बोला जा रहा है हमको क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, कि एक जोकर की कैप है हमारे पास, जो किस शेप की हमारे पास बताया, राइट सर्कुलर कौन है हमारे पास, सर जोकर है, उसकी कैप है, जोकर नहीं है उसकी कैप है, केवल कैप है हमारे पास, इस प्रकार की बनी हुई होती है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर की है, और जो इसकी हाइट है हमारे पास में वो 24 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है इसका निकालो जल्दी से एरिया।
सर एरिया, एरिया का फॉर्मूला लगाना है, बड़ा ही आसान है। या तो एरिया का फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, टीएस है, आपने बताया था हमारे को, जब भी एरिया बोले तो टीएस लगा दो। पर भैया थोड़ा दिमाग भी लगा दो, ये भी बोला था साथ में मैंने। कैसे बोला सर आपने, जब भी हमको बोला जाएगा जोकर की कैप है, सर नीचे से क्या होती है, वो खाली होती है। जोकर की कैप तुम्हारे बर्थडे पे जो लगाते हैं, पर नीचे से क्या होती है, वो खाली होती है, फ्री होती है। तो मतलब सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर हमारे पास जब वो फ्री होती है, फॉर्मूला लगेगा हमारे पास सी एस ए। सर फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल। एल तो मेरे पास है ही 9, अगर तुम्हारे पास एल है ही 9 तो फॉर्मूला लगा दो हमारे पास एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में क्या था भैया हमने इसके बारे में, ठीक है। तो सर हमारे पास में एच हमारे पास में है, आर हमारे पास में, एल निकल के जाएगा हमारे पास 25। कितना जाएगा सर, कैसे मालूम चला आपको, भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे को लिंक मिल जाएगा, वहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे आर डी शर्मा के अंदर ऐसे वाले, ये वहीं से उठा के डाला है मैंने। जिन्होंने क्लास ली थी उसको पता होगा, हमारे साथ जब लाइव क्लासेस कराई थी हम दोनों करो, तो वहां पे, यहाँ पे तो फिर भी हम इसके 10-12 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, वहां इसके हमारे को मिलेंगे कितने सारे, कम से कम 40+ क्वेश्चन इसी चैप्टर के, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के, ध्यान रखना वहां पर। तो ये हमारे पास हमने निकाल लिया था पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करके, कि हमारे पास 25 आ जाएगा इधर। सर पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, रेडियस है मेरे पास 7, और सर जो एल है मेरे पास वो आ गया 25। इसको कट कर दो इससे, और दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्लियर सभी को, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारा होमवर्क होने वाला है, वीडियो के बाद में, देखने के बाद में कमेंट करके जाएंगे सभी उसका आंसर देखना। द लेंथ ऑफ ए राइट सर्कुलर, लेंथ हमारे को बता रखा है, राइट सर्कुलर पेपर इज 22 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ जो है हमारे पास 22 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर, याद रखना। लेंथ हमको दे दी है और बी हमको दे दी है। राइट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है सिलेंडर कहां से आ गया, और साथ में बोल के रहे देखो आगे, सिलेंडर फॉर्म्ड बाय द पेपर लेंथ वाइज। सर एक पेपर है हमारे पास, ऐसा है मान लो, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है हमारे पास में वो ये होगी, जो हमारे पास कितनी है लेंथ, इसकी लेंथ हमारे पास है 22 सेंटीमीटर, कितनी है 22 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है हमारे पास वो कितनी है सर, वो है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इस पेपर को हमने फोल्ड करना है। सर पेपर को हमें फोल्ड करना है मतलब देखो, ये तुम्हारा मान लो हमारे पास पेपर है, पेपर क्या तुम्हारा वैसे बोर्ड का पेपर है, ये वाला ध्यान रखना, इस तरीके का आता है तुम्हारे पास, देख लेना इसको। ये पेपर है हमारे पास, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी ब्रेथ हो गई, ध्यान रखना कौन सी वाली लेंथ है, जहां मेरा हाथ के ऊपर ये लेंथ है इसकी, और ये वाला क्या है इसकी ब्रेथ, ठीक है। उसने बोला इसको लेंथ के वाइज फोल्ड करो। सर लेंथ वाइज जैसे तुम्हारा पेपर होगा तुम्हारे पास में, उसको फोल्ड करके देखना एक बार के लिए सभी। जैसे तुम इसको लेंथ वाइज फोल्ड करोगे तो वो बन रही है कुछ इस प्रकार की शेप। सर ये कौन शेप बन रही है, ये बन रहा है हमारे पास में सिलेंडर। कौन सा बन रहा है हमारे पास में, ये सिलेंडर बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है, बनाओ जल्दी से सिलेंडर इसका। जैसे तुम इसको फोल्ड करोगे तो हमारे पास इस प्रकार से एक सिलेंडर निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा सर बिल्कुल आएगा। सिलेंडर जो हमारे पास आया, तो सर सिलेंडर की जो हमारे पास इसकी जो ब्रेथ थी पहले वाले की, जो ब्रेथ थी वो इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट हो जाएगी, तो ये तो 10 हो गया। और ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो कैसे, ये पूरी वैल्यू कैसे सर, देखो ये पूरा मेरे पास कितने का था, ये पूरा था मेरे पास 22 का। अब जैसे मैंने इसको फोल्ड करा तो ये पूरा फोल्ड होकर के यहाँ आ गया मेरे पास में, इस जगह पर आ गया मेरे पास। ये क्या बना रहा है, पूरा आकर के इसके बना रहा है सरकमफ्रेंस। सर ये पूरी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, मतलब अब इसकी 2 पाई आर जो है ना, वो हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। 2 पाई आर हमारे पास कितना आ गया इसका, 22 आ गया। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है इसका जो ये नई सिलेंडर बनाया ना, इसका एरिया बताओ। सर एरिया मतलब टीएसए, अरे नहीं होता भैया टीएसए, एरिया मतलब टीएसए नहीं होता, दिमाग भी लगाना होता है। सिलेंडर जो है वो ऊपर से क्या है, खाली है, नीचे से भी क्या है, वो खाली है, खाली है तो क्या हो गया, टीएसए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सीएसए लगेगा। अगर खाली है तो क्या लगेगा हमारे पास में, सीएसए। सर सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच। हाइट मेरे पास में है, सरकमफ्रेंस हमने बता दिया, सरकमफ्रेंस जो होती है वो इसकी 2 पाई आर, जो ये हमारे पास वैल्यू थी ना इसके बराबर हो जाती है, तो 2 पाई आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 22। हाइट है मेरे पास इसकी 10, मल्टीप्लाई करूंगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरा आंसर। मेरे से पूछा जो गया था वो मेरा आंसर समाप्ति की तरफ, ध्यान रखेंगे सभी इसका, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन है भैया, रिजल्ट आगे पीछे है, बस उसका आंसर तुम्हें करके देना है, और कमेंट में आंसर फेंक के मारो उसका, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारो। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।